धन्ना बातन की फुटरिया ओ भैया पीछे लो हाय पीछे सुन ले क्यों बातें कर रही हो? चुप बैठो चुप देवता आए जी। हेलो हेलो अरे बेटा कहाँ हो बस? हेलो तो आज भगवान ने कहा वृंदावन वालों से कि इतने दिन हो गए तुम्हें इंद्र का पूजन करते करते, तुम्हें कभी इंद्र ने दर्शन दिए? वृंदावन वासी बोले नहीं कन्हैया दर्शन तो कभी नहीं दिए। तो भगवान बोले आज ये गोवर्धन महाराज जो है ना ये तुम्हें दर्शन भी देंगे और साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट होकर के भोग भी ग्रहण करेंगे। तो जब ये बात कही तो अब भगवान ने क्या किया, अपना एक रूप धारण किया, गोवर्धन में प्रवेश कर गए और एक रूप से ग्वाल वालों के साथ खड़े हो गए। जब भगवान ने गोवर्धन में प्रवेश किया तो गोवर्धन महाराज का विशाल मुख हो गया, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा मुख। अब वृंदावन वालों ने जब गोवर्धन महाराज जी के दर्शन किए, गोवर्धन महाराज के दर्शन करके महाराज आंखें टकटकी लगा करके देखने लगी, इतना सुंदर रूप है गोवर्धन महाराज का। बोली गोवर्धन महाराज की अब विशाल मुख। अब वृंदावन वाले ये नहीं जानते कि जो गोवर्धन बेई कन्हैया, जो कन्हैया बेई गोवर्धन, एक ही बात, रूप दो लेकिन कन्हैया एक। तो महाराज मानसी गंगा के द्वारा आज गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया गया। अब मटकियां भर भर करके जल लाने लगे। अब गोवर्धन महाराज 21 किलोमीटर लंबे, ध्यान से सुनना, गोवर्धन महाराज 21 किलोमीटर चौड़े और 21 किलोमीटर लंबे ऊंचे। अब सोचो कि कितने लंबे और कितने चौड़े हो जाए, कितने ऊंचे होंगे गोवर्धन महाराज, और बड़ा मुख, बड़ी बड़ी आंखें। अब वृंदावन वाले बोले बारे कन्हैया तेरो भगवान वास्तव में सच्चो है, मरिया इंद्र को पूजन कत कत कबो दर्शन ना दे, तेरे भगवान ने पहली बार दर्शन दे दे बाजी। अब 21 किलोमीटर ऊंचे और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े बड़े से। अब मटकियां भर भर करके ला रहे वृंदावन वाले, उनका तो महाराज उनकी तो एक नख भी गीली नहीं हो रही है। अब भगवान बोले इन्हें नहलाओ नहीं, इन्हें जल्दी भोजन लगाओ, वो भोग लगाओ। तो सारे वृंदावन वासी भोग लगाने लगे। अब भोग लगा रहे हैं बड़े आनंद से। अब एक रूप से भगवान भोजन खिला रहे, भगवान को भोग लगा रहे, और एक रूप से बेई कन्हैया खा रहे। ऐसी प्रभु की लीला। तो भोग लगा रहे हैं, कैसे ताली बजा के बोलेंगे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। भोग लेकर के आएंगे, एक एक करके आएंगे, एक एक करके, एक एक करके भोग लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। आराम से लाइन लगा लोगी तो ठीक रहेगा। एक एक करके अच्छे से लगा लो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े,
तेरी तीन लोक से न्यारी है मेरे गोवर्धन महाराज छटा तेरी। करो श्री मानसी गंगा स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो परिक्रमा की तैयारी है मेरे गोवर्धन महाराज करो। वासियों ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया, बड़े आनंद से महाराज परिक्रमा की और परिक्रमा करके लौट के वृंदावन में आए। अब जब वृंदावन में आए हैं तो इधर बाबा नारद ने इंद्र से जाकर के कहा, इंद्रदेव तुम यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो, वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया है। तो इंद्र ने कहा कैसा अपमान किया? बाबा नंद ने कहा वृंदावन वालों ने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। इंद्र को हो गया था अभिमान, इंद्र अपने आप को मानने लगा था भगवान। याद रखना, जिसको ज्यादा सम्मान दोगे फिर वो भाव गाने लगता है। अब इंद्र कर्म ही तो करना था, अपना जल की वर्षा करना उसका कर्म ही तो था। अब इंद्र भगवान तो था ना, सोचो भगवान तो सिर्फ एक है, वो है नारायण श्री हरि, वही सिर्फ भगवान है। लेकिन इंद्र को फिर भी अभिमान था, अरे वृंदावन वाले हमारा पूजन करते हैं तो हम भगवान हैं, हमारे जैसा बलवान कोई नहीं, हम वर्षा नहीं करेंगे तो धन धाना नहीं होगा, इंसान पलेगा कैसे, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए इंद्र को अभिमान आ गया था। भगवान का भोजन क्या है? घमंड। जो घमंड करते हैं भगवान उनको खा लेते हैं। हाँ, तो जीवन में सब कुछ करो लेकिन कभी अभिमान न करो। करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो अभिमान करते हैं वो मिट्टी में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आजकल लोगों को किसी को सुंदरता का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को गाड़ी बंगले का घमंड। महाराज इंसान को नाना प्रकार के घमंड हो जाते हैं। कभी किसी ने भजन का घमंड किया हो? हमें बता दो कोई है? और सुंदर कोई हो गए तो हमारा शीशा देख देख के हमारे जब तो सुंदर जब दुनिया में कोई ना है। हाँ, सब दिन शीशा में देखती रही, हमारे जो सुंदर कोई नहीं। गाड़ी में बैठ बैठ के घूमी, हमारे पास गाड़ी तुम्हारे पास साइकिल हो ना। तो ये क्या, ये अभिमान होता है। और ये 51 रुपए शिव कुमार के भांजे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। और आज का जो नाइट प्रोग्राम है धीरेन्द्र शास्त्री करहल, क्या नाम है? हरिश्चंद्र, ये लिखते आया है धीरेन्द्र शास्त्री। क्या नाम बोल रहे हैं? क्या नाम है? हरिश्चंद्र शास्त्री। फिर ये धीरेन्द्र किसने लिखा? परम सम्माननीय परम आदरणीय हमारे बड़े भ्राता श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी, इनके द्वारा आज का नाइट प्रोग्राम रखा जाएगा। तो सभी लोग वारी से वारी भीड़ में आए। ओके, तो सभी लोग बारी से बारी भीड़ में आने का कष्ट करें तो आप लोगों की महान कृपा होगी। बोली बांके बिहारी लाल की। परीक्षा जी पैर ना मोड़ो करो। इंद्र को अभिमान हुआ तो इंद्र
मेघों को भेज करके कहा जाओ, जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसता रहा। जो ये बात कही मेघ चले। अब जैसे ही मेघ चले तो वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी। अब जैसे ही बिजली कड़कने लगी तैसे ही सारे वृंदावनवासी परेशान होने लगे। हुआ ऐसा, अरे घनघोर घटा गहरानी, बरसने लगे, घनघोर वर्षा करने लगे। अब वृंदावन वाले सभी घबराने लगे। वृंदावन वाले सभी कन्हैया के पास पहुंचे, बोले लाला मैंने तुम्हारे कहने पर इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। अब इंद्र नाराज हो गए हैं, अब वो जल की वर्षा कर रहे हैं और अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता ना करो, जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे, जिनका हमने पूजन किया वो हमारी रक्षा करेंगे। यहीं से नगला रते। और ये 101 रुपए सुनील, सॉरी सुमित। अरे भैया तुम्हारी सरेज ठीक फूले नहीं समाये रहे जो ससुराल वाले के लिए। हाँ ठीक तुम्हारी सरेज। इनकी तरफ से ये 101 रुपए और 50-50 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार परीक्षा जी की सरेज के लिए जोरदार ताली हो जाओ। भगवान से कामना करेंगे परीक्षा जी के ससुराल वाले ऐसे ही फूलत फलत रहे। आओ बस तुम्हें ससुराल बहुत प्यारी है जनपद। तो आज क्या हुआ कि भगवान के पास में वृंदावन वाले आए और आकर के कहा सारे वृंदावन वालों ने कन्हैया हमारी रक्षा कौन करेगा इंद्र से? तो भगवान ने कहा जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे, चलो तुम सब मेरे पास मेरे साथ गोवर्धन महाराज के पास में। तो भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के गोवर्धन महाराज के पास में आए। आ करके परिक्रमा करके गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करके भगवान ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोली गिरधारी भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। अब जैसे ही भगवान ने आज गिरिराज पर्वत को धारण किया, सारे वृंदावन वासियों से कहा पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ वर्षा का प्रकोप नहीं आएगा। तो सारे वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए। भगवान पर्वत को साधे हैं, बड़ा सुंदर रूप है प्रभु का। कमर में बंसी बंधी है, एक हाथ से पर्वत को साधे हैं, एक हाथ कमर पर है और महाराज बड़े भाव से प्रभु खड़े हैं। बड़ा सुंदर नजारा है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक पर्वत को साधे हैं।
यशोदा ने देखा मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 लाला बिना खाए पिए पर्वत को साधे हैं। तो मैया ने, अब माँ की ममता तो ऐसी होती है ना, माँ ने सारे वृंदावन वालों से कहा भैया तुम सब अगर नेक नेक सहारो दे दियो तो जो पर्वत सद जाइए। तो नेक नेक पर्वत साध लियो। मेरो लाला छोटो सो, मेरो कन्हैया 1200 कोमल सो, मेरो पुत्र अकेले पर्वत साधे तो बड़ो नेक सहारा दे दियो। तो दामा कन्हैया के पास पहुंचो। दामा ने कही लला तुम आराम कर लो, पर्वत हम साध लिए। दामा ने कहा कन्हैया तुम आराम कर लो, पर्वत हम साध लेंगे। अब मैया ठीक ही तो कह रही हैं, अब तुम 3 दिन से पर्वत साधे हो, थक गई होगे, तो तुम आराम कर लो और पर्वत मुझे साध लेने दो। और दामा कहने लगा